जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो झारखंड कांस्टेबल है उनके पेपर 1 का जो हिंदी पेपर है उनका सेट 2 जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ठीक है। उनके उनको आज हम लोग उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। सर तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा सर 1532 में हुआ था। कब हुआ था, 1532 में। और कहाँ हुआ था सर, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था सर। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो पहला ऑप्शन है श्याम बेला, राम बेला, मोहन बेला या नरबेला। तो आपका आंसर होगा सर क्या नाम था, राम बेला नाम था उसका बचपन का नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तो तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो आप पहला ऑप्शन है जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या पृथ्वीराज चौहान। तो आपका आंसर होगा सर अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास किसके भक्त थे सर। तुलसीदास किसके भक्त थे, तो श्री राम के भक्त थे। किसके किसके भक्त थे, श्री राम के भक्त थे, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी, 1574 में, 1584 में, 1564 में या 1594 में। तो आपका आंसर जो होगा सो 1574 में किया गया था रामचरितमानस की रचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की रचना किस पदों में हुई है। तो विनय पत्रिका की जो रचना की गई थी वो किन पदों में की गई थी। दोहा के पद में, रस के पद में, सोरठा के पद में या चौपाई के पद में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर दोहा के पद में। किस पद में किया गया था, दोहा के पद में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस या रामचरितमानस ग्रंथ किस भाषा में है सर। रामचरितमानस की जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है, तो जो आपका आंसर होगा सर वो परिकृष्ट अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अगला है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। तुलसीदास के जो पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था, आत्माराम दुबे था, ठीक है। उसकी माता का नाम, तुलसीदास की माता का नाम अगर पूछे सर तो उसकी माता का नाम जो था सर हुलसी देवी। कौन सी देवी थी, हुलसी देवी उसकी माता का नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किस विद्वान ने कहा है सर। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति जो था किस विद्वान ने कहा है, तो आपका जो आंसर होगा सर वो क्या था, विसेंट स्मिथ। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तुलसीदास की शिक्षा तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ हुई थी सर, कहाँ पर हुई। तुलसीदास की जो शिक्षा है वो कहाँ पर हुई थी, अयोध्या में, मथुरा में, कैथल में या जानकीपुर में। तो आपका आंसर होगा सर अयोध्या में। कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने अपने किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। विनय पत्रिका को, कवितावली को, वैराग्य बाहुक को या जानकी मंगलम को। तो आपका आंसर होगा सर विराग बाहुक को, ठीक है। विराग बाहुक को क्या कहा, अखिल ज्ञान का सार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास तुलसीदास जी को भक्त माला तुलसीदास जी को भक्त माला को सुमेरु किसने कहा था। सुमेरु किसने कहा, ध्यान रखिए भक्ति माला को सुमेरु किसने कहा है, तो रघुवर सहाय, शाम शेर बहादुर सिंह ने, उदय भानु सिंह ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो आपका आंसर होगा सर उदय भानु सिंह ने। किसने कहा था, उदय भानु सिंह ने क्या कहा था सर, भक्ति माला को सुमेरु कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी की पत्नी का नाम। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था सर। तुलसीदास जी की पत्नी का जो नाम है वो क्या है, रत्नावली। क्या नाम है, रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है। अगला है जी को तुलसीदास जी को काली
काल का वाल्मीकि किसने कहा था सर? काली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? हेमचंद्र ने कहा था। किसने कहा था? हेमचंद्र ने कहा था। ठीक है, अगला है रामचरितमानस का प्रथम कांड। रामचरितमानस का प्रथम कांड है बालकांड, लोकांड, लोकाकांड, अयोध्याकांड या उत्तरकांड। तो आपका आंसर होगा सर बालकांड। क्या होगा? बालकांड उसका प्रथम कांड था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस रामचरितमानस किसे सुनाई थी सर? देखिए, राम जो तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखे गए थे रामचरितमानस, वो सबसे पहले किसको सुनाया गया था सर? किसको सुनाया था? ई कावेरी को, भवन जोत को, या संत समंतकता को, या रसखान को। तो आपका आंसर हो जाएगा सर रसखान को। किसको का सुनाया था? रसखान को सुनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से राम को राम को पत्र भेजने का उल्लेख किस रचना में है? मतलब किस रचना में किया गया था सर? तो आपका आंसर होगा सर विनय पत्रिका। किस पत्रिका में? विनय पत्रिका में। उसी के द्वारा, विनय पत्रिका के द्वारा हनुमान द्वारा सीता के माध्यम से किसको? राम को पत्र भेजा था। कौन भेजा था? तो सीता ने भेजा था सर। किसके माध्यम से? तो सीता किसके द्वारा? तो हनुमान के द्वारा। ठीक है, और किस में? तो किस रचना में से उसका रचना क्या था? तो विनय पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार मानी जाती है सर? तो आपका आंसर होगा दास्य भाव। किस प्रकार मानी जाती है? तो दास्य भाव में मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की इनमें से कौन सी रचना सन 1982 में रचित नहीं है सर? रचित नहीं है। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सर इनमें से कोई नहीं। सब 1982 से क्या है? पहले की रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की रचयिता कौन है? तो राम लक्ष्मण परशुराम की रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया सर? किस कांड से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा अयोध्या कांड। कौन से कांड से लिया गया सर? अयोध्या कांड से लिया गया सर। सॉरी, अयोध्या कांड नहीं, बाल कांड से लिया गया। कौन से कांड से लिया गया सर? बाल कांड से लिया गया था। ठीक है, अयोध्या कांड से नहीं लिया गया था। किस कांड से लिया गया था? बाल कांड से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो परशुराम का स्वभाव कैसा है सर? तो चंचल, क्रोधी, सजन या विनम्र। तो आपका आंसर होगा सर कैसा है? तो उसका क्रोधी था। कैसा? परशुराम का संवाद कैसा था? तो क्रोधी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विप्र विप्र बिचारी बच्चों नृपदोही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्या था? विप्र विप्र बिचारी बच्चों नृपदोही में कौन सा अलंकार था? तो कौन सा था? अनुप्रास। अगला है, परशुराम भगवान शिव को क्या मानते थे? परशुराम भगवान शिव को क्या मानते थे? तो गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु मानते थे। ठीक है, अगला, राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित है? तो राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित है? तो सूर्य वंश से। किस वंश से? सूर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा सर सीता के स्वयंवर से संबंधित है। ठीक है, अगला है, शिवाजी के धनुष तोड़ने वाले तुलना में परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? शिवाजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो आपका जो आंसर होगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सहस्त्र बाहु। क्या है? सहस्त्र बाहु द्वारा किया गया था। ठीक है, उसकी तुलना की गई थी। अगला पॉइंट है, अरि। क्या है? अरि का अर्थ क्या है? अरि का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर क्या? शत्रु। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। ठीक है, अगला, गुरुकुल
सॉरी रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया सर? रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया? लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को या श्री राम को? तो आपका आंसर होगा सर श्री राम को। किसको कहा गया? श्री राम को कहा गया था। ठीक है, क्या आंसर होगा? श्री राम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? तो आपका आंसर जो होगा सर कि धनुष बहुत भारी है, धनुष बहुत मजबूत है, कि धनुष उससे उठेगा नहीं, या कि धनुष नया है? तो आपका आंसर होगा कि धनुष बहुत मजबूत है। ये सोच के उन्होंने क्या कर लिया सर? छू लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है धनुष भंग के बाद कपित परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा सर? धनुष जब भंग होने के बाद कपित जो परशुराम जो थे सर, वो अपने विषय में क्या कहा था? तो आपका आंसर होगा, देखिए, व्यंगिकता व्यवहार है, और लक्ष्मण में बालपन है, लक्ष्मण क्रोधी थे, लक्ष्मण क्रोध का उत्तर क्रोध से देते थे, ये सभी। तो आपका आंसर होगा सभी सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? तो आपका आंसर होगा मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते थे। ठीक है, अगला है लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर क्या सर? व्यंग किया है? बड़बोलापन। आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? बड़बोलापन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है का छति लाभ जून धनु तोरे। का छति लाभ जून धनु तेरे में जून का शब्द क्या? जून शब्द का अर्थ क्या है? तो मर्यादा, धैर्य, जून का धनुष या जीर्ण। तो आपका आंसर जो होगा सर वो क्या हो जाएगा? जीर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? तो गुरु का। किसका ऋण शेष था? गुरु का ऋण शेष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हे देव सुनिए, हमारे जन्म में तो सभी धनुष एक से ही है, दिए गए शब्द में किसके हैं सर? हे देव सुनिए, हमारे जन्म में तो सभी धनुष एक से ही हैं, तो ये शब्द किसके हैं? ये बात किसने कही थी सर? तो आपका आंसर होगा सर लक्ष्मण ने। किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर छोटा सा फल होता है कुम्हड़े की बतिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने सेवक किसे कहा है सर? तो आपका आंसर होगा जो सेवा करे उसी को क्या बोला जाता है? सेवक बोला जाता है। अगला परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है सर? परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो लक्ष्मण को। किसको कहा है? लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक कहा है। ठीक है, अगला स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? स्वयं को बाल ब्रह्मचारी कौन कह रहा है? तो आपका आंसर जो होगा सर वो परशुराम कह रहे थे। कौन कह रहे थे? परशुराम कह रहे थे। ठीक है, अगला सर राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो आपका आंसर होगा सर विश्वामित्र। कौन थे? जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है परशुराम परशु क्या होता है? परशु क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सर एक हथियार। परशु क्या होता है? एक हथियार होता है। ठीक है, अगला है गर्भक दलन। यहाँ गर्भक का अर्थ क्या है सर? गर्भक का अर्थ क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सर बच्चा। क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, अगला परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तो परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तो आपका आंसर होगा सर फरसा। कौन सा शस्त्र था? फरसा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खोरी का अर्थ क्या है? खोरी का अर्थ क्या है? तो खोरी का अर्थ होता है सर दोष। क्या होता है? दोष होता है खोरी का अर्थ। कृषाणु शब्द का क्या तात्पर्य है? कृषाणु शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपका जो पहला ऑप्शन देखिए पहले क्या है। कृषाणु शब्द का क्या अर्थ है? तो शंका से रहित, ब्राह्मण, अग्नि या हल्का। तो आपका आंसर होगा सर वो अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि होगा। ठीक है, कृषाणु का अर्थ क्या होता है? अग्नि। अगला है
तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तो आपका आंसर होगा सर छुई मुई। कौन मरता है? छुई मुई मर जाता है। ठीक है। अगला है राम राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? राम लक्ष्मण जो है सीता का जब स्वयंवर हो रहा था, सीता का स्वयंवर कौन करवा रहे थे? तो परशुराम। किस मुनि के साथ आए थे सर? तो आपका जो है आपका आंसर होगा विश्वामित्र के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है महीप कुमार किसे कहा गया है? तो महीप कुमार जो है सर वो लक्ष्मण को कहा गया था। किसे कहा गया था? लक्ष्मण को कहा गया था। ठीक है। तो देखिए हम लोगों के पास सर जो राम लक्ष्मण परशुराम के हैं संवाद, उससे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसे एक बार जरूर अच्छी तरीके से सुन लें और पूरे वीडियो को जरूर देख लें, ताकि इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन लगभग यही चैप्टर से रहेंगे, यहीं से रहेंगे। और अदरवाइज हम लोग सब चैप्टर को एक एक करके कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।